अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये मोटिवेशनल जो बयान है, ये आप लोगों को बहुत मोटिव करेगा कि मतलब बहुत लोग देखिए क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह परेशानियाँ हमें ही क्यों देता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अल्लाह पाक से ज़ाहिर सी बात है, लोग बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि आपको मेरे साथ ऐसा करना था। बहुत सारे लोग परेशानी से परेशान होकर के बहुत रोते हैं, खुद की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज जो मैं आपको ये जो स्टोरी मैंने पढ़ा है या सुना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद है कि इस बयान से कुछ लोगों के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत जागेगी और नमाज़ कुरान की तरफ खिंचाव होगी। तो ये जो बयान है, ये मैं उन लोगों के दिल दे रही हूँ जो बहुत ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं और जो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला परेशानी मेरे ही साथ क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा परेशानी मेरे साथ कर रहे हैं। तो ये वीडियो में शुरू करती हूँ इस उम्मीद के साथ में कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सुनिए, एक बहुत मतलब रिच आदमी था, बहुत ज़्यादा पैसा वाला था, बिजनेसमैन था, इजिप्ट में वो रहता था, ठीक है। तो वो अपना रोज़ का जो काम होता है बिज़नेस का, उसमें मुब्तला था। और एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसके दिल में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। तो दर्द होने के बाद वो हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद सब ने टेस्ट वगैरह किया, इलाज किया, तो पता चला कि उनके दिल में मतलब प्रॉब्लम है, सुराख वगैरह या और भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिससे वो नहीं बचेंगे। लेकिन उन्होंने इलाज किया, इलाज करने के बाद जितना उनसे हो सका था वो पॉसिबल किया, उनका इलाज किया। जब तक उनसे बन पड़ा उन्होंने इसका इलाज किया, और नहीं हो पाया कि अब मतलब उनसे नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है उनके पास इलाज, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर कंट्री मतलब कि आप अमेरिका या यूरोप कहीं पे भी चल जाइए, हम लोगों के पास अब इलाज नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा, अल्लाह ताला तकलीफ़ भी उसी हिसाब का देते हैं। जैसे बहुत अमीर है तो उसके पास अल्लाह ताला ने दिया है कि मतलब पॉसिबल है कि वो बाहर जा सकेगा, तो उसको अल्लाह ताला ने दिया उस टाइप का बीमारी। और देखिए गरीब लोग देखिएगा आपका आस पड़ोस में भी होंगे, बहुत सारे होंगे जिन जो मतलब कि अल्लाह ताला बीमारी भी उसी तरीके का देते हैं जो मतलब पॉसिबल हो। बहुत सारे गरीब को देखेंगे, इवन हम ही लोग जैसे गरीब हैं तो आस पड़ोस में इलाज करा लेते हैं, अल्लाह की दुआ से शिफा हो जाती है ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है कि अल्लाह ताला बीमारी भी उसी दायरे में देते हैं जो मतलब पॉसिबल हो, जिस हिसाब से मतलब रीच होते हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से अल्लाह ताला बीमारी भी अता फरमाते हैं। तो खैर ये बात हो गई। तो उस बिजनेसमैन को कहाँ गया कि आप बाहर जाइए, हमारे पास इलाज नहीं है इसका। तो वो बाहर गए, बाहर कंट्री अमेरिका या यूरोप गए इजिप्ट से। तो वहाँ पर भी उन्होंने इलाज कराया। इलाज करने के बाद कहा कि मतलब हम लोगों ने आपका इलाज कर दिया था, जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है कि आपका इलाज हमने कर दिया, और अब आपके पास चंद दिन हैं जो मतलब कि आप ज़िंदा रह सकते हैं, जहाँ तक इलाज हो सकता था हमने कर दिया, अब पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो मायूस होकर के अपने घर वापस आ गया। फिर एक दिन क्या हुआ ना कि वो जो मीट होता है गोश्त लाने के लिए गोश्त के शॉप में गया, मीट के शॉप में गया। तो अपना शॉप में वो जो मीट है वो ख़रीदा था। तो खरीदते-खरीदते उसकी नज़र ना एक औरत पे पड़ी, जो साइड में बैठी हुई थी। और वो जो गोश्त दुकान में जो मतलब चितड़ा वग़ैरह होता है छोटा-छोटा, तो वो जो काट के फेंकते हैं, तो वो औरत चिमकी में जमा कर रही थी, उठा करके। तो वो बहुत हैरत में पड़ गया कि ये औरत ऐसा क्यों कर रही है। तो वो बिजनेसमैन ने उस औरत से पूछा कि पहले बात तो वो देख कर के शॉक हो गया कि ऐसा भी क्या होता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ हालात देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह ताला उसको बहुत सारे दौलत से नवाज़ा था, है ना। तो इत्तेफाक से उसकी नज़र पड़ी और वो बहुत हैरत में पड़ गया। तो उसने जा कर के उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उसने फ़रमाया, उस लेडीज़ ने फ़रमाया, जो गोश्त के टुकड़ा जमा कर रही थी, चर्बी वगैरह था, कि मेरे बच्चों को गोश्त खाने का बहुत दिल कर रहा है, ठीक है, और मेरे शौहर हयात से नहीं है, मतलब उनका इंतकाल हो गया है, और मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है जिससे हम उनको गोश्त खिला सकें। तो मेरे पास एक यही ज़रिया था जिससे मैं उनको
پیٹ بھر کے کھلا بھی دوں گی اور وہ خوشی خوشی سو بھی جائیں گے، ہے نا۔ جو گوشت میں اٹھا رہی ہوں، چترا اٹھا رہی ہوں، اس سے تھوڑا بہت جو گوشت نکلے گا ان کو کھلا کر کے خوشی خوشی سلا دوں گی۔ یہ بات دھیان رکھیے گا کہ کتنا مطلب خوبصورت بیان ہے۔ اگر جو دل سے سنے گا نا تو وہ ضرور نماز اور اللہ کی طرف توجہ دیجیے گا انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آپ سنیے، تو اس بزنس مین حیرت میں پڑ گیا کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنی دولت سے نوازا ہے، تو حیران میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے بہت سارا گوشت خریدا، اس کو عورت کو دیا۔ عورت کو دینے کے بعد کہا کہ آپ گوشت والے کو کہا کہ اس عورت کو جب بھی ضرورت پڑے گوشت کا تو آپ ان کو دے دینا، اور جتنا بھی چاہیے آپ ان کو دے دینا، اور پیسہ پیمنٹ میرے پاس سے لیجیے گا۔ تو یہ ہو گیا، وہ اب خوشی خوشی اپنے گھر لے کر کے چلی گئی۔ جتنا اس کو سامان کی ضرورت تھا اس سے زیادہ اس کو مل گیا۔ اس کی خوشی اور جو اس کا جو صدقہ دینے کا جو مطلب دل میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جگایا کہ صدقہ تم دو، صدقہ دو یا غریب کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس بیان میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ اپنے گھر چلی گئی اور وہ بزنس مین بھی اپنے روزمرہ کے کام میں مبتلا ہو گیا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے دل میں جہاں پہ تکلیف تھی، جہاں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کچھ دن کے مہمان ہیں، تو کچھ دن کے بعد اسے محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں پہ درد تھا وہ درد تھوڑا کم ہو گیا۔ درد تو بہت تھا، درد اچانک سے بہت کم ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو چیک اپ کروا لیتے ہیں، آخر بات کیا ہے، میری زندگی کا تو بہت چند دن بچا ہوا ہے، تو چلو چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ سامنے کے کسی کلینک میں جا کر کے اس نے اپنے ایجپٹ میں کلینک، جیسے آپ کیسے آس پڑوس میں کلینک ہوتی ہے تو ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بزنس مین بھی گیا اور اپنا چیک اپ کرایا۔ چیک اپ کے بعد یقین آپ لوگ مانیے گا، چیک اپ کے بعد اس کے جو رپورٹ نکلا ہے، وہ رپورٹ میں آیا ہے کہ اس کے دل میں کوئی سوراخ نہیں ہے، نارمل ہے رپورٹ، جیسے ایک آدمی کا نارمل رپورٹ ہوتا ہے وہ نارمل ہے۔ تو اس نے یقین نہیں کیا، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو چند دن کا مہمان تھا۔ پھر وہ کیا کیا کہ اس کو مطلب بلیو نہیں ہوا، یقین نہیں ہوا کہ کیسے بھروسہ کرے، کوئی کیسے بھروسہ کر سکتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ چند دن کا مہمان ہے اور وہ نارمل رپورٹ آ گیا، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہی نہ ہو سکتا ہے، بات تو غور فرمائیے گا۔ تو اس نے کیا کیا، پھر جہاں پہ اس کا علاج ہوا تھا وہ وہاں پہ گیا، کیونکہ وہ تو اس کے پاس بہت پیسہ ہے، پاسبل ہے کہ وہ کہیں بھی جا سکتا ہے نا۔ تو وہ وہاں گیا، وہاں پہ چیک اپ وغیرہ کرایا، تو ڈاکٹر نے دیکھا تو نارمل آیا۔ تو سب ڈاکٹر حیرت ہو گیا کہ آپ کا رپورٹ تو پورا نارمل ہے، اور آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں ہم لوگ کہ آپ نے کہاں علاج کیا ہے، آپ ہمیں بتائیے، تاکہ ہم اس جگہ کانٹیکٹ کر کے اس دوائی کے بارے میں جانکاری لیں، اس جو مطلب ڈاکٹر جس نے کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری لیں، تاکہ ہم اور بھی لوگوں کا علاج کر پائیں کہ آخر ایسے کیسے پاسبل ہو چکا ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ مطلب اتنا خطرناک بیماری جو مطلب بچنے کا کوئی امید نہیں تھا، تو آخر کیسے ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے سوچ میں وہ پڑ گیا، وہ بزنس مین بہت دیری سوچنے کے بعد اس نے دماغ میں سوچا کہ کچھ دن پہلے ایک عورت کو اس نے مطلب جو گوشت دیا تھا، تو وہ مسکرانے لگا کہ مطلب کوئی تو بلیو بھی نہیں کرے گا کہ ایسا اس کے ساتھ میں ہوا تھا اور اس طریقے سے اس نے دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، یہ بات دیکھیے ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے اس بزنس مین نے اسلام مطلب نماز، قرآن، صدقہ، زکوٰۃ دینے میں جب تک اس کی زندگی تھی اس میں وہ مشغول ہو گئے، کیونکہ اللہ نے اسے دکھا دیا کہ اگر تم مانتے ہو نا اللہ کو، تو اللہ کسی بھی روپ میں تمہارے سامنے آئیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی اسی کو دیتے ہیں جسے اپنا محبوب سمجھتے ہیں، جسے اس قابل سمجھتے ہیں۔ اچھا ایک ایگزامپل دیتے ہیں آپ لوگوں کو، بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ دیکھیے جو مشکل جو کردار ہوتا ہے، کوئی موویز وغیرہ آپ لوگ تو ظاہر سے باتیں دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، ہم تو اس سے بہت دور ہے اور دور ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو ہارڈ ایکٹر جو ہوتا ہے، جو مطلب ہارڈ ایکٹنگ ہوتا ہے، بہت مشکل ایکٹنگ ہوتا ہے، وہ اسی کو دیا جاتا ہے جو اس کو کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پریشانی بھی اسی کو دیتے ہیں جو اس پہ کھڑا اتر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ اس کے پاس بہت دولت ہے، بہت زراعت ہے، بہت اچھے سے رہ رہے ہیں، تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سب کچھ سے نوازے ہیں۔ آپ غریب ہیں لیکن آپ کا پریچھا لے رہے ہیں،
ہے نا, परीक्षा ले रहे हैं तो आप उसमें खुश होकर के दिखाइए. अल्लाह आपने जो भी दिया है उसका आपसे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. शुक्र अदा कीजिए. शुक्र अदा करने से अल्लाह बहुत खुश होते हैं और अल्लाह देखते हैं. देखिए अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं. 70 माओं का मतलब 70 गुना नहीं, लामहदूद अल्लाह ताला का प्यार है. तो अल्लाह ताला जिसका परीक्षा लेते हैं उसे बहुत प्यार करते हैं, वो उनका बहुत करीब होता है. और एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला जैसे आपको सब कुछ मिल गया, सारा कुछ मिल गया, तो कैसे आप अल्लाह को याद कीजिएगा? अल्लाह ताला को तभी याद कीजिएगा ना कि मतलब कि आपके पास कुछ नहीं है. अब नॉर्मली अभी सब यही होता है कि मतलब कुछ नहीं है तो चलो अल्लाह ताला को याद करते हैं, सजदा करते हैं, रोते हैं और मिलने के बाद फिर अल्लाह ताला को भूल जाते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अल्लाह ताला के जो करीब पहुँचता है, जो नमाज़ 5 वक्त की पढ़ते हैं, है ना, नमाज़ 5 वक्त पढ़ते हैं, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं. साथ में तहज्जुद की तौफीक होती है, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं. अल्लाह ताला को गिड़गिड़ा के याद करते हैं, अपनी दुआओं में अपनी हर एक इबादत में शिद्दत से याद करते हैं, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं. आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजा जाएगा. तो ये बात का कभी भी घमंड नहीं रखिएगा कि मेरे पास सब कुछ है. आप ये बात जो मैं कह रही हूँ, जिनके ऊपर होता होगा उनको मेरे ये बयान से पता चलता होगा कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास सुकून नहीं है. क्यों? क्योंकि आपके पास सिजदा की तौफीक नहीं है. और एक बात, अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं ना तो आपसे रोटी की तौफीक नहीं छीनते हैं, आपसे सिजदों की तौफीक छीन लेते हैं. तो ये जो बयान मैंने किया है इससे मोटिवेट होकर के आप लोग अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कीजिए. परेशान है ना तो परेशानी का हल भी अल्लाह के पास है. बंदों से नहीं कीजिए, बंदों से कीजिएगा तो आपकी बात को सुन करके वो आप ऐसे टर्न होइएगा, वो आपका बेइज्जती स्टार्ट हो जाएगा. तो जो अगर आपको अपना मन का बात और नेक ख्यालात रखिए. सबसे पहला बात, कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अल्लाह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अल्लाह के रसूल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ज़्यादा ज़ाहिर है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना. और एक बात, लोग नाराज़ हो रहे ना, नाराज़ होने दीजिए, लेकिन अल्लाह को नाराज़ नहीं कीजिए. अल्लाह को नाराज़ कीजिएगा सब बेकार. इस दुनिया में अगर आपको जीते ज़िंदगी जन्नत देखना है तो अल्लाह और रसूल की बातों को अपने दिल में उतार लीजिए. मुसीबत है ना, कोई बात नहीं, उसका हल कीजिए. उसे सोचिए कि ये बहुत मतलब आसान है तो आसानी से जाएगा, है ना. हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया. तो अल्लाह पाक तौफीक दे हर उस बच्चे को, हर उस बच्चियाँ को कि वो अपने दिमाग को ठंडा रखें, अपने दिल में ठंडक पहुँचाएँ. क्योंकि देखिए ये ठंडक पहुँचने का एक ही ज़रिया है नमाज़. और नमाज़ की हम शिद्दत से दुआ करते हैं मेरे प्यारे अल्लाह, प्यारे रसूल अल्लाह से कि हर बच्चे बच्चियों को अल्लाह रसूल की तौफीक हो, नमाज की सिजदत की तौफीक हो और उनके दिल में ठंडक हो, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से करें और हर घर में इखलाक पैदा हो. ये मेरे तहे दिल से मेरे प्यारे अल्लाह और प्यारे रसूल अल्लाह से दिल से दुआ है. और यही कहना चाहते हैं कि अपने अपने घरों में खुश रहिए. अपने माँ हैं तो माँ को देखिए, अगर बेटा है तो बेटा अपनी माँ को देखिए, अगर बेटी है तो बेटी अपनी माँ को देखिए. परिवार जो है ना मिल करके रहिए. ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है. अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दिया है तो अपनी फैमिली को देखिए और हर घर में अल्लाह पाक रहमत बनाए रखिए, हर घर में खुशी बनाए रखिए, हर घर में अपना करम बनाए रखिए. हर बच्चियों की जो इज्जत की हिफाजत कीजिए, हर बच्चियों की जोड़ा को जल्द से जल्द मिला दिए. जो बच्ची कुंवारी है उनका जोड़ा अजगैबी से मिला दीजिए. आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन. मेरी तहे दिल से ये तमन्ना है, ये दुआ है कि मेरी ऐसी हाज़िरी हो ना कभी वापसी हो. मेरे आका और मेरे प्यारे अल्लाह और मेरे आका से मेरी यही गुजारिश है कि मुझे जो ये तौफीक दिया है ये मुझे मरने के बाद भी मेरे कब्रों में मैं अपने आका के नाम में झूमती रहूं. आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आमीन या रब्बुल आलमीन. तो मेरी यही बयान से मेरी यही उम्मीद है कि लोग को कुछ मैसेज पहुंचा होगा. ठीक है, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, किसी को तकलीफ़ ना दीजिए. बहुत बहुत गुजारिश.